आला मयार की तालीम और तरबियत किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। तालीम के बगैर कोई भी कौम और मुआशरा अपने मकासद और अहदाफ हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान और भारत की तरह बेशुमार ममालिक से तालिब इल्म आला तालीम के लिए बरतानिया का रुख करते हैं। बरतानिया में तालिब इल्मों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, ये जान लेते हैं फौजिया अंदलीब से, जो कि स्टूडेंट्स के साथ ही मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वालसल के मुकाम पर और आप जैसा कि जानते हैं कि 2023-24 में पाकिस्तान और बाकी ममालिक से भी बरतानिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आइए उनकी जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। मसाइल तो मैम इधर बेशुमार हैं। इधर हर मोड़ पे एक नया मसला मिलता है, अकोमोडेशन से लेके जॉब तक, जॉब से लेके यूनिवर्सिटी तक, यूनिवर्सिटी आना जाना, हर जगह मसले हैं यहाँ पे। अगर आप, मैं समझता हूँ कि एक स्टूडेंट अगर पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश से प्लान नहीं ना करके आए अपनी आगे वाली जर्नी, कि वो मुश्किलात से भरी है और बस एक ख्वाब उठाया, कंसल्टेंट के ऊपर सारा कुछ फेंका और आ गया, ना यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ देखा, ना यूके के बारे में सर्च किया, यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस क्या है यहाँ पे, और बस वैसे ही उठ के आ गया, जॉब के हालात नहीं देखे, तो फिर आप समझो कि आपके लिए जहन्नुम है यहाँ पे। बेशक यहाँ का मौसम बहुत प्यारा होता है, लेकिन जो एक मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है ना स्टूडेंट को, वो वही जानता होता है। तो मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं स्टूडेंट्स, तो कुछ मेरे दोस्त भी थे। फिर ये है कि हम फिर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जितना हो सके उतना करते हैं, जो कुछ हो सके। फॉर एग्जांपल अब एक घर में अगर 6 स्टूडेंट रहते हैं, 3 के पास जॉब नहीं है तो 3 के पास है, तो वो कम से कम इतना हम करते हैं कि यार उनको खाने की टेंशन नहीं होती। तो ये है कि मिल बांट के यहाँ पे स्टूडेंट गुजारा करते हैं। किसी के पास जॉब होती है, किसी के पास नहीं होती, हर एक का साथ हम मुश्किल वक्त में देते हैं, जितना हो सके उतना करते हैं। हम स्टूडेंट लोग जब यहाँ पे आते हैं इंग्लैंड के अंदर, तो सबसे पहले हमें जो मसाइल का सामना होता है वो है अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन का मसला हल होने के बाद दूसरा जो मेन मसला है वो काम का है। काम तो हमें मिल जाता है रेफरेंस बेस पे। यहाँ पे काम तभी बंदे को मिलता है जब तक आपका रेफरेंस हो। तो जब आपको पाकिस्तानी शॉप पे काम मिल जाता है तो मैं जो समझता हूँ सबसे मुश्किल जो यहाँ पे है ना, किसी बंदे दूसरे बंदे की जो बात होती है ना, वो बर्दाश्त करना होता है। हम वहाँ काम करते हैं, हर दूसरा बंदा हमें कुछ ना कुछ ताना देता है, कुछ ना कुछ कहता रहता है। ये सबसे मुश्किल बात होती है बर्दाश्त करना। मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन 8 महीने हो गए। आते साथ यहाँ पर हमें जो सबसे पहले मसाइल थे वो रिहाइश के थे। काफ़ी महंगी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, अकोमोडेशन और लिविंग एक्सपेंस काफ़ी महंगा है। इसके बाद यहाँ काम के काफ़ी इशू हैं, काम जो भी हो करना पड़ता है। अब तो काम मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए जो भी करना वो हमें मिलते हमें करना पड़ता है। दूसरा हमारी ख्वाहिश है कि हम यहाँ पर अच्छी तालीम हासिल करें, पढ़ के वापस जाएँ, अपने लोगों के लिए कुछ करें, अपने वहाँ के नौजवानों के लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, ताकि जो प्रॉब्लम हमने इस टाइम में देखे वो अपने आने वाले लोगों को ना देखने पड़े। हम आए थे स्टूडेंट इधर, हमें बहुत ही मसाइल इधर पेश आए। इधर पहली बात है काम ही नहीं मिलता, काम मिल भी जाए तो वो रेफरेंस मांगते हैं। हम स्टूडेंट हैं, हमें जब 20 आवर अलाउ हैं, तो उनको चाहिए होता है फुल टाइम के लिए। हमें इधर बहुत मुश्किल से, पहली बात काम मिलता भी नहीं है, मिल भी जाए तो बहुत मुश्किल से, वो भी हमें वेजेस बहुत कम देते हैं। मिसाल के तौर पे 5 पाउंड 4 पाउंड 5 पाउंड घंटा देते हैं। वैसे आम रूटीन में चल रहा होता है 10 पाउंड 11 पाउंड। वो हमें सिर्फ, हम क्या खाना पीना अपना करते हैं, रेंट निकालते हैं। लिहाजा इधर यूके की ज़िंदगी स्टूडेंट के लिए बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी आपने जो है गुफ्तगू सुनी मेल हजरात की, और इस वक्त मेरे साथ एक खातून भी मौजूद हैं और इनकी जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि ख़वातीन को जो है इस शोबे में क्या मसाइल दरपेश आते हैं। यहाँ घर से बाहर निकलती हैं, जैसे अपने मुल्क में तो अपने सब भी पास होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब अकेले आते हैं और स्पेशली यूनिवर्सिटी में जाना, वापस आके सब काम खुद करना, इस हवाले से देखते हैं ये क्या कहती हैं। पहले तो सभी को नमस्कार। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, इन इंडिया हमें मतलब कोई मुश्किल नहीं होती थी कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना। कोई भाई छोड़ आया, मतलब पूरी बसेस लगी होती थी, पूरी फैसिलिटीज़ थी। बट इन यूके हमें सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, फिर जाना, फिर रात को भी बहुत टाइम हो जाता है। अब जब वापस आते हैं तो खुद बना के खाना पड़ता है। बट इन इंडिया जब हम घर आते थे तो
सब बना बनाया मम्मी सब बना के देती थी, तो कोई मुश्किल नहीं थी। बट जहाँ पे है, बट धीरे धीरे हो जाएगा, हम कर रहे हैं, आदी हो जाएंगे इसके। तो वैसे तो मैं चाहती हूँ जब मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाए तो मैं वापस अपने मतलब इंडिया चली जाऊँ। तो बस यही है, जहाँ पे मतलब बहुत मुश्किल है, पहले तो बहुत मुश्किल होती है, बट आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता है। सही। जी हाँ, आपने मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना है कि वहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफ जो है उसमें बहुत फ़र्क इसलिए भी महसूस होता है कि वहाँ सब अपने भी पास होते हैं और लड़के भी जैसे कि काम काज नहीं कर रहे होते, लेकिन यहाँ जो है पढ़ाई के साथ साथ काम काज भी करना होता है। और जिस तरह आपने ये भी सुना कि रिहाइश के भी बड़े मसाइल हैं कि यहाँ पे रिहाइश बड़ी महंगी मिल रही है। वहाँ से तो सिर्फ यही सोच के आते हैं कि बरतानिया में जाएंगे, पढ़ेंगे, साथ साथ पाउंड भी कमाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो मसाइल हैं वो भी आप सोच समझ के यहाँ पे आएँ। जी।